नमस्कार, अर्णव स्टडीज़ में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम जिस चीज़ पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका डिस्कशन करेंगे, जो पढ़ने जा रहे हैं, वो है समांतर श्रेणी। अंग्रेजी में अगर हम कहें तो यूँ कह सकते हैं इसको अर्थमेटिकल प्रोग्रेशंस। समांतर श्रेणी, वैसे इसको एपी के नाम से भी जानते हैं। अब एपी क्या है, समांतर श्रेणी क्या है, आप कैसे पहचानेंगे क्या है? तो मैं आपके सामने कुछ सीक्वेंसेस लिख रहा हूँ, कुछ श्रेणियाँ लिख रहा हूँ। आप उन्हें खुद देख करके जस्टिफाई करेंगे, आप उन्हें खुद देख करके जस्टिफाई करें। देखें जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से आगे 0, -2, -4, -6 डॉट डॉट डॉट। इनमें आप एक चीज़ देख रहे हैं, इसमें इस सीक्वेंस में या इस सीरीज में, इस सीक्वेंस में या इस सीरीज में आपको क्या महसूस हो रहा है, क्या देख रहे हैं आप? तो हमने यहाँ देखा पहले पद और दूसरा पद, इसमें जो अंतर है वो 2 का है, यानी कि 4 - 2 बराबर 2। फिर इससे अगले वाले में से पिछला वाला घटाया, 6 - 4 बराबर 2। इसमें से इसको घटाया, 10 - 8 बराबर 2। हर अगले पद में से पिछला पद जब हम घटाते हैं तो उत्तर हमारा सबका बराबर बराबर आता है। यही पैटर्न हमें इसमें नज़र आता है। इसमें देखें, -2 -0, ये -2 आया, -4 माइनस, अब चूंकि -4 में से -2 घट रहा है, 2 नहीं घट रहा है, -4 में से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, 2 नहीं घट रहा है, -4 में से हम -2 घटा रहे हैं। तो -4 माइनस का चिन्ह लगाओ घटाने के लिए। क्या घटा रहे हैं? -2। देखेंगे इसको, -4 + 2 बराबर -2। यहाँ भी वही स्थिति पैदा हुई। तो हमने एक देखा कि जब भी हम ऐसा सीक्वेंस कोई हमारे पास हो, ऐसी कोई सीरीज हमारे पास हो कि अगले पद में से पिछला पद घटाएं, उसके अगले में से उसका पिछला घटाएं, और ये क्रम लगातार हम चलें और उत्तर हमारा एक ही आए, तो ये सीक्वेंस हमारा, ये सीरीज हमारी, ये श्रेणी जो हमारी है, ये समांतर श्रेणी के नाम से जानी जाती है। और जो ये अंतर आया, ये -2 जो स्थिर रहता है अगले पद व, यानी कि अगले पद व पिछले पद का, या पूर्ववर्ती पद कह सकते हैं हम। अंतर बराबर एक नियत राशि, फिक्स वैल्यू। तो श्रेणी समांतर, इसको शॉर्ट में समांतर श्रेणी लिख देते हैं, या वैसे समांतर श्रेणी कहलाती है। ये पहचान है। अब हम दूसरा सीक्वेंस लेके देख। अब ये जो 2 क्रमागत पदों का जो अंतर आया, पदों का अंतर, अर्थात यहां हमारा इससे मतलब है पिछला अगला पद माइनस पिछला पद, ये जो है आपका सार्वंतर कहलाता है। सार्वंतर को
डी से व्यक्त करते हैं। अब डी क्या होता है? तथा ये श्रेणी में जो सबसे पहला पद है उसको ए लिखा जाता है। लिखा या व्यक्त किया जाता है जैसे 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। यहां पर प्रथम पद बराबर ए, दो है, तथा डी बराबर 4 माइनस 2 बराबर यही क्रम आगे जारी रहेगा। अब आपको बिल्कुल सीधी सी बात है, प्रथम पद दे दिया जाता है समांतर श्रेणी का और डी दे दिया जाता है, सार्वंतर दे दिया जाता है। तो आप उस पूरी समांतर श्रेणी को बना सकते हैं, आप उसका कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। तो पहली बात तो आप ये समझ लें कि समांतर श्रेणी में अगर आपको प्रथम पद और डी दिया हुआ है तो पहले पद में डी यानी कि सार्वंतर जोड़ने पर, प्रथम पद में मैं इसको मिटा रहा हूं, सार्वंतर, अगर हम प्रथम पद में सार्वंतर जोड़ दें बराबर द्वितीय पद, दिस इंप्लाइज अर्थात ए प्लस डी बराबर द्वितीय पद, द्वितीय पद में डी जोड़ दो तो तृतीय पद आ जाएगा। देखिए अब कैसे आता है द्वितीय पद का मतलब, देखेंगे अगर इसको हम तो ए प्लस डी और ये डी और जोड़ दिया हमने, सार्वंतर फिर जोड़ दिया, तो ये आ गया हमारा तृतीय पद। चतुर्थ निकालना हो तो देखते हैं, तृतीय पद प्लस डी यानी कि सार्वंतर बराबर चतुर्थ पद। अब देखिए तृतीय पद कौन सा है आपका, ए प्लस डी, अब ये तो हो गया तृतीय पद और ये डी और आ गया आपका बराबर चतुर्थ पद, यानी कि ए प्लस 3D बराबर चतुर्थ पद। तो बच्चों आप एक चीज यहां देख लें, आपने जब दूसरा पद निकाला तब यहां कितनी बार डी जोड़ा, पहले पद में एक बार, दूसरे पद को निकालने के लिए डी एक बार जुड़ रहा है, तीसरा पद निकाला आपने डी कितनी बार जुड़ा, 2 बार प्रथम पद में, चौथा पद निकाला तो प्रथम पद में डी कितनी बार जुड़ा, 3 बार। तो हम ये इस सूत्र को हम सामान्य रूप से इसको जनरलाइज कर सकते हैं, इस सूत्र का सामान्यीकरण कर सकते हैं, इस सूत्र का हम सामान्यीकरण कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, कोई सा भी पद निकालना हो उस पद को आप नैवा पद मान लीजिए, एनवा पद मान लीजिए, तो जो पद निकालना है उसे एनवा पद कहते हैं। निकालना हो उसे ए एन
माने, n माने n यहां पद का क्रमांक, तो an बराबर आपने देखा था दूसरे में d एक बार है, तीसरे में 2 बार है, चौथे में 3 बार है, तो an का मतलब nवां जो पद होगा अगर ये चौथा है तो d 3 बार होगा, तो यानी कि प्लस इस n में से 1 कम कर दो और उतनी d लिख दो, उतनी ही d लिख दो। तो आपको समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद निकालना हो वो आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर आपको 10वां पद निकालना है, एग्जाम्पली, इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल कहते हैं इसको, दृष्टांतीय उदाहरण हिंदी में, यदि आपको 10वां पद निकालना है a10, तो a तो लिखेंगे ही पहला पद, सूत्र है ये, अभी हम सवाल करेंगे बाद में, बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे आपके सारे समझ में आ जाएगा। a प्लस, अब n कितना है यहाँ 10, तो यहाँ कितना हो जाएगा, और d, सूत्र क्या बन गया आपका, a10 बराबर a प्लस 9d। ये सूत्र इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखो जब यहां 10 है तो यहां 9 है, यहां n है तो यहां n-1 है। तो आज हमारा एक टॉपिक, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल हैं जो हम देखेंगे, आज हमारा एक टॉपिक पूरा होता है कि समांतर श्रेणी को पहचाना कैसे जाता है, कोई सीक्वेंस समांतर श्रेणी में है या नहीं ये देख लिया, उसका पहला पद देख लिया, उसका सार्वंतर देख लिया, तो पहले पद के और सार्वंतर की सहायता से हम उसका दूसरा, तीसरा, चौथा या जो भी पद हम चाहते हैं, वांछित पद, रिक्वायर्ड पद हम आराम से निकाल सकते हैं। अपनी इच्छा से आप 2-4 सवाल करके देखें, फिर मुझे बताएं। अगर कोई तकलीफ होगी तो मैं आपके साथ सवालों को और करूंगा और मैं आपको अगले पीरियड में, अगले टॉपिक में बहुत सारे सवाल देने का प्रयास करूंगा और देखेंगे हम सवाल कितनी आसानी से कर पाते हैं। थैंक्स।